ग्रंथराज कुरल काव्य में 93वें परिच्छेद में मध्य त्याग 9वें श्लोक में समझा रहे हैं। उपदेश ऐसे जीव को दो जो उपदेश पर चल करके सुपर कल्याण कर सके। किम मिष्टमन्नम खशुकणानाम किम रत्नागम पक्षिणाम च अंधस्य दीपम भग्रस्य गीता मूर्खस्य साहस कथा प्रसंगा। सुअर को मिष्टान्न, गधे को मिष्टांग क्या कार्यकारी। रत्नों का हार मृग के गले में डाल दो, पक्षी के गले में डाल दो, एक उड़ान भरेगा, एक दौड़ भरेगा, टूट के गिर जाएगा। अंधस्य दीपम, अंधे को दीपक दिखाना, बगरस्य गीता, बहरे को गीत सुनाना, संकल्प सागरी कोई सार नहीं है, सब व्यर्थ। इसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं मूर्खस किम साहस कथा प्रसंगा। जो मूर्ख प्राणी हैं, विषय कषाय से उन्मत्त हैं, पंथ पक्ष से उन्मत्त हैं, जिसको पंथ का, जाति का, संघ का, विमोह का मद चढ़ा हुआ है, उस व्यक्ति को ऐसे तत्व समझ में नहीं आता जैसे कि शराब की बाटल का मद चढ़ा हो, उस समय वो विवेकहीन हो जाता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं प्रमतस्य हित व्याख्यानम केवलम काल व्यापनम। प्रमादी के लिए, मोही के लिए, जिसने निर्णय कर लिया कि भैया सोच के आया मुझे ऐसा करना ही है, मैं पूछ लेता हूं भाई तू बता तेरा निर्णय क्या है, तो तेरा निर्णय क्या है। बोले ये कह रहे हैं प्रमतस्य हित व्याख्यानम, जो प्रमादी के लिए हित का व्याख्यान करना अपने समय को बर्बाद करना है। आपका बेटा आपसे पूछने आ रहा है पिताजी एक काम कर लूं क्या, तो तुम धीरे से पूछना। तुम वास्तव में मेरे से पूछने आए हो बेटा कि तुम सोच के आए हो? पूछने आए हो तो मैं अपना दिमाग लगाऊं तुम्हारे हित में होगा कि नहीं होगा। तुम निर्णय करके आए हो तो मैं आशीर्वाद देता हूं, करो बेटा। दो बातें हैं, स्वयं का निर्णय कर ही चुके हो तो वहां मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता, और तुम्हारा निर्णय यदि नहीं हो पा रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो, वो हमारे निर्णय से तुम जीत पाओगे, तो मैं आपको सलाह देता हूं, ऐसी सलाह दूंगा तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा बेटे से पूछ लेना। कुछ भी पूछने आ रहे हो भैया कोई व्यक्ति आपसे, बोले गुरुजी ऐसा, भैया ऐसा, बोले पहले बताओ आप निर्णय कर चुके क्या? कर चुके तो मैं आपका सुन लेता हूं। हैं? एक मिनट नहीं लगता, मुझे तो अधरों से पता चल जाता है कि आदमी सोच क्या रहा है, उसका मन क्या कर रहा है। और अधर को खोलना ही बहुत दूर है, मैं चेहरा पढ़ लेता हूं कि मेरे से क्या बात करने वाला है आदमी। इसलिए मालूम, मैं परसों उस दिन कह रहा था भाई शांति पकड़ो, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग रहते हैं, आप विश्वास करो मैं आदमी का चेहरा एकदम पढ़ लेता हूँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं मुस्कुराहट, देखो वस्तु सामान्य विशेषात्मक, सामान्य की व्याख्या करने के उपरांत विशेषों का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य सामान्य है, अनुभूतियां विशेषों पर टिकी है। सामान्य सामान्य है, अनुभूतियां विशेषों पर टिकी है। स्त्री प्रारंभ हो जाती है जन्म से ही, क्या गर्भ में ही। जो बच्ची गर्भ में आई वो स्त्री है। स्त्री सामान्य कहां तक, जब तक मृत्यु न हो जाए उसकी तब तक वो स्त्री ही है। लेकिन बालिका, शिशु, कुमारी, किशोरी, युवती, प्रौढ़, वृद्धा, ये सब क्या विशेष अनुभूतियां इनमें निहित हैं। श्री शमय सार जी में अमृत संसो में ने कहा
बाल कन्या किसी को बांधती नहीं है, बाल कन्या किसी को बांधती नहीं है, किसी की गोद में खेल सकती है बच्ची। वही युवती होने पर लोग उससे बंधने लगते हैं। ऐसे ही कर्म का बाल समझ में नहीं आता। जब कर्म प्रौढ़ होता है, युवा होता है, तब सबको समझ में आने लगता है कि अब फल देने लगा है। जितने अरविंद भैया मुस्कुरा रहे हैं ना बेचारे लोग, इनको मालूम नहीं है अभी तुम्हारा बालपना चल रहा है, बुद्धि का बाल, बै का बाल। वो बाल जब वृद्ध युवा होगा तब तुमको मालूम चलेगा कि हाय मैं किस मुस्कुराहट में क्या क्या कर डालता। ये बाल है। अभी इन विकल्पों से तो मुझे बड़े बड़े मुनि और बड़े बड़े आचार्य विद्वान तो पूरे बालक दिखाई दे रहे हैं, पूरे विद्वान बालक दिख रहे हैं। समय पर मैं उत्तर दूंगा। एक एक पंडित बालक है देश का इस समय, एक एक आचार्य मुनि बालक बने बैठे इस समय वर्तमान में। वे 4 बच्चों को छोड़ो, वे सारे पंडित बालक हैं। भी सारे मुनिराज जो विरोध कर सब बालक हैं। इन विचारों को मालूम नहीं है कि आप शिल्प कला की बात कर रहे हो, तुमको शिल्प कला ज्ञान नहीं है बराबर। इसलिए सब बाल लोग हैं। इन बालों का समय पर उत्तर मिलेगा। हर बात को धैर्य में रखना चाहिए। अभी नहीं, बालकों को खेलने दो। जब ये अरविंद सारे बालक खेल लेंगे ना, फिर उनको अपन फिर अच्छे से समझाएंगे। अभी उन्मत्त है बेचारे। तो आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, उन्मत्त पुरुष में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनको समझ में नहीं आएगा अभी। कभी भी आदमी कसाय में हो, उसे कोई समाधान मत दो। जब ठंडा होगा तब वो स्वयं सोचेगा, हाय मैंने क्या कर डाला। हम तो स्वयं उसी में उलझे बैठे हुए हैं। जिनका आगम में कोई व्याख्यान नहीं है, हम बेप्रतिमा हजारों रखते चले जा रहे हैं। ये सारी प्रतिमा तुमको मंदिर से हटाना पड़ेंगी। जिनके सीने बाहर निकल रहे हैं, छाती बाहर निकल रही है, पेट बाहर निकल रहे हैं, प्रतिष्ठा ग्रंथ जिनका व्याख्यान ही नहीं है, ऐसी प्रतिमा हजारों रखी जा रही है, पूरे देश में रखी जा रही है। खोजो कौन से आगम ग्रंथ में लिखा है शिल्प कला में। जो प्रश्न करते ना शिल्प कला शिल्प कला, अभी तुम बालक हो, उन्मत्त हो। जब तुम्हारा उन्माद मिट जाएगा फिर समझ में आएगा कि मुझे मोल लेना पड़ेगा। चलते भगवान कौन से प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखे हुए, उन्माद हट जाएगा। तब फिर आएगा श्रेणी के भो महावीर अब समझाओ मुझे कि मैं उन्मत्त था उस समय। तो आचार्य महाराज कितना सुंदर सूत्र लिखा है सुब्रत सागरी, उन्मत्त आदमी से बात नहीं करना। बोले क्यों? अप्रमत्तस्य व्याख्यानम केवलम कालायापनम, मात अपने काल को व्यर्थ बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। आप लोगों ने देखा, अनुभव किया होगा। मैं शीघ्र पूछा सुरेश सागरी आपका क्या विचार, बस विचार पूछता हूँ। यदि वो अपने पूरे अस्त्र शस्त्र डाल देते हो, गुरुजी मेरे पास कोई विचार नहीं है, आपके ऊपर मैं निर्भर हूँ, मैं तुरंत उनको तिलक करता। और जहाँ आदमी ने स्वयं के विचार निर्णय करके आया है, मैं अपनी डिब्बी का केसर बर्बाद नहीं करता। जब तेरे पास तुम तिलक लगाई है तो मैं अपनी डिब्बी खाली क्यों करूं विचारों की? कि तुम सोचो केसर रखने लगे विश्व सार, क्या मैं कोई केसर वेसर नहीं लगाता हूं। समझना चाहिए केवलम कालयापनम। और अरविंद मुझे मालूम है मेरे सामने देश का कोई विद्वान आके प्रश्न नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। बड़े बड़े प्रश्न आए देश में, एक नहीं आए मेरे पास, क्योंकि आने के लिए उनको सोचना पड़ेगा। स्वयं के डायरी के उत्तरों को उनको हल करके आना पड़ेगा, तब भी मेरे पास आ पाएंगे। बच्चों को मैंने, बच्चे छोड़ो उनको, लेकिन विद्वान आएगा ना। एक जगह कपड़ेधारी मेरे से बात करने आए, मैंने कहा नहीं, मैं ये बात निर्गंथों से करता हूं। वो निर्गंथ जी आए नहीं मेरे पास।
तू प्रमतस्य काल्यापनम, प्रमादियों के सामने काल नष्ट नहीं करना चाहिए। नोट करो अपनी डायरियों पर। उल्लुको यथा मोघो, ओह, जैसे कि जलमग्नम गवेषणम, उल्लू को सूर्य दिखा दो, क्या फायदा? उल्लू को सूर्य दिखा दो और अंधे को दर्पण लेके आ जाओ, क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। यहां समझा रहे हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। उस मनुष्य के सामने काल नष्ट करने से क्या लाभ? कैसे? जलमग्नम गवेषणम, पहले पानी में डूब गए हुए आदमी को देखो, कितना सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। पानी में डूबे आदमी को आप टॉर्च मसाल लेकर ढूंढ रहे हो, कहां पर है, कहां पर है? पानी में डूब गया वो, अब पानी में डूब गया, तुम यहां लेके मसाल लेकर दिखा रहे कहां है? वो तो बह के कहीं पहुंच गया। ऐसे शराबी आदमी है, उसकी बुद्धि पे कुछ कर नहीं रहा है, वो शराब के मद में डुबकियां लगा रहा है, तुम उसको ज्ञान की मिसाल दिखा रहे, भैया तू सुधर जा सुधर जा। अरे मत सुधर यार, अपना समय बर्बाद नहीं करना मुझे। जब तुम्हारी उतर जाएगी अपने आप ठंडी होकर, फिर कहोगे अरे मैं नाली में पड़ा हूं यहाँ। हाँ, तुम कसाई की नाली में पड़े थे। तो उतरेगी ना, फिर समझ में आएगी मेरी तो इज्जत ही चली गई, मैं कुछ अस्तित्व ही नहीं बचा अब तो मेरा। मैं कितना सम्माननीय आदमी था, एक दिन के मद में मैंने क्या कर डाला, एक बूंद पीने से। जो उतरेगी ना, मालूम भैया। इसलिए आप देखो, भीलवाड़ा में तुम्हारे सामने कि मैं किस शांति से बैठा था, मुझे मालूम है चढ़ा हुआ है, अभी उतर जाएगी ना तो फिर ठंडा हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। बहुत आनंद आ गया, इसलिए कल मिलते आपसे। सुब्रत सागर, चढ़े से नहीं बात करना, उतरे से बात करना। देखो भाई, ऐसा है, कोई घोड़े पे चढ़ा है ना, भले 2 कुड़ी का आदमी घोड़े पे चढ़ा हो, उससे बात मत करना, क्योंकि अभी ऊंचा है वो। तुम पास में जाके बात करो, वो लात भी मार सकता, ऊंचा है, चाबुक मार सकता, ऊंचा है। जब ये घोड़े तो उतर आए फिर बात करना, तो बात ठीक जमेगी। क्योंकि जो आदमी कसाई के घोड़े पे चढ़ा, उससे बात नहीं करने का, अभी चढ़ा हुआ है। नमुरिंता नमुस्ता नूर जनु सो शरणम।